नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और आप देख रहे हैं नवयुग का भारत। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी हैं और आज इनसे खास बात कि सन 2027 में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है और अंबेडकर नगर में क्या कुछ माहौल बदलने वाला है। जनता पार्टी का कार्यालय एक प्रोजेक्ट के रूप में आया है जी, जनपद अंबेडकर नगर में। और उस कार्यालय से ना तो किसी गरीब की मदद होती है, ना तो किसी पीड़ित की मदद। नगर में तमाम नेता ऐसे हैं जो सत्ता के संरक्षण में भूमाफिया का काम, गरीबों की जमीनों को कब्जाने में शामिल है। तमाम थानों पे स्थिति इतनी खराब, इतनी भयावह है कि फोन करते हैं, करने के बाद भी थानेदार बिना पैसा लिए। एक बहुत बड़ा आरोप आप पार्टी पे लगा रहे हैं कि उनके जो नेता हैं वो भूमाफिया का काम कर रहे हैं और अधिकारी लोग जो है वो बगैर पैसे लिए यहाँ से भाजपा 5 सीट हारेगी और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीत करके श्री अखिलेश यादव के हाथों को। लेकिन नेताओं का जो आपने जिक्र किया, क्या कोई ऐसा एक नाम बता सकते हैं कि जो अब नाम, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए बिल ला रही है करके अमेरिका के दबाव में देश के प्रधानमंत्री काम कर रही है। अडानी का गोदाम मंत्री को करना चाहिए वो काम श्री अखिलेश यादव जी लोगों की मदद। भारत की जनता धार्मिक है, भारत की जनता आस्थावान है। भारतीय जनता पार्टी उसकी भावनाओं, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में बनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और आप देख रहे हैं नवयुग का भारत। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी हैं और आज इनसे खास बातचीत करेंगे, कुछ राजनीतिक विषय पे बात करेंगे और कुछ समाज के मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुरुआत यहाँ से करते हैं सर कि सन 2027 में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है और अंबेडकर नगर में क्या कुछ माहौल बदलने वाला है। देखिए, 2027 के चुनाव को लेकर के सांगठनिक रूप से जनपद अंबेडकर नगर की समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है जी, और अभी तो पूरा संगठन, पूरी पार्टी, ये सरकार जो एसआईआर के माध्यम से खेल करना चाहती है चुनाव आयोग से मिल करके, जी, अभी तो हम उसके खेल को निपटाने में लगे हैं जी, कि जो हमारे पीडीए समाज के वोटों को काटने की साजिश सरकार के द्वारा की जा रही है, उन वोटों को किसी भी कीमत पर जनपद अंबेडकर नगर में तो किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होने दिया गया अभी तक, जी, ना आगे होने दिया जाएगा। बाकी जनपद अंबेडकर नगर में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार होने जा रही है प्रदेश की, जी, और केंद्र की सरकार को भी 14 साल हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनपद अंबेडकर नगर में एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले आई। पूरे इस 10 सालों के लगभग के कार्यकाल में 9 साल हो गए हैं। इन 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय एक प्रोजेक्ट के रूप में आया है जनपद अंबेडकर नगर में। और उस कार्यालय से ना तो किसी गरीब की मदद होती है, ना तो किसी पीड़ित की मदद होती है। बजाय जनपद अंबेडकर नगर में तमाम नेता ऐसे हैं जो सत्ता के संरक्षण में भूमाफिया का काम कर रहे हैं, जी, गरीबों की जमीनों को कब्जाने में शामिल रहते हैं। तमाम थानों पे स्थिति इतनी खराब, इतनी भयावह है कि फोन करते हैं, करने के बाद भी थानेदार बिना पैसा लिए किसी काम नहीं करता, वसूली चरम पे है। इसलिए जनपद अंबेडकर नगर में जितने भी विकास के कार्य हुए, यहाँ सड़कों का जो जाल बिछा, उन सड़कों के जाल में 620 किलोमीटर की सड़क, टांडा, कलवारी, बिड़हर, कमरिया घाट, 3 बड़े पुल जिन्होंने अंबेडकर नगर के व्यापार और व्यवसाय को बस्ती से और गोरखपुर से जोड़ने का काम किया, संत कबीर नगर से जोड़ने का काम किया, जी, जी, वो समाजवादी पार्टी की देन रही। जनपद अंबेडकर नगर में गन्ना मिल, जिससे किसानों की स्थिति सुधरी। किसान अपने खेत, उस बेल्ट के किसान औने पौने दामों पर लोगों को बेचते थे, जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गन्ना मिल लगा करके जनपद अंबेडकर नगर के साथ साथ अगल बगल के जिलों की भी किसानों की माली स्थिति को सुधारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ करने गिनाने के लिए प्रदेश
में तो है नहीं, अम्बेडकर नगर में तो एकदम नहीं है। इसलिए यहाँ से भाजपा 5 सीट हारेगी और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीत करके श्री अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगी। एक बहुत बड़ा आरोप आप पार्टी पे लगा रहे हैं कि उनके जो नेता हैं वो भूमाफिया का काम कर रहे हैं और अधिकारी लोग जो है वो बगैर पैसे लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन नेताओं का जो आपने जिक्र किया, क्या कोई ऐसा एक नाम बता सकते हैं कि जो अब नेता नाम इस तरीके से? उसको आप जाएंगे तो क्षेत्र में पता करिएगा जी 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 कि तमाम ऐसे मामले हम लोगों के पास आते हैं। जी ये डायरेक्ट थोड़े इन्वॉल्व होते हैं, किसी को फ्रंट पे आगे करके पीछे से रहते हैं। आगे लोगों को कर देंगे, किसी को उकसा देंगे, जिसका जमीन जायदाद का काम है पीछे से मदद करते हैं, सब उगाही करते हैं। तो इस तरीके का काम कहने का मतलब कि जो है बीजेपी पार्टी में ही होता था, समाजवादी पार्टी में नहीं होता था। इस जनपद अम्बेडकर नगर में आप एक उदाहरण बताइए। समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए बिल ला रही है, अमेरिका के दबाव में देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, यहाँ की किसानों की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं। आप यहाँ देखिए अम्बेडकर नगर में हमने सुनने में आया है, अभी हम स्पष्ट नहीं है, अडानी का गोदाम बन रहा है, अडानी और अंबानी का गुलाम पूरे देश को बनाना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में किसानों की, पीड़ित समाज की लड़ाई जिस भी स्तर तक लड़नी होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। जी जी। यूजीसी कानून सरकार ने लाया है, उस पे जो है काफी ज्यादा विवाद चल रहा है इस समय देश में। क्या वो कानून पास होना चाहिए या उसमें जो बदलाव होना चाहिए? जैसे स्वर्ण समाज जो है बदलाव लाने के लिए बात कर रहा है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, नहीं तो उस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैंपस में रोजगार तो दे नहीं पा रही है जी, कि विश्वविद्यालयों की फीस कम कर दे, सीटें बढ़ा दे ताकि आसानी से डॉक्टर उपलब्ध हो जाएं। मेडिकल कॉलेजेस खोला तो पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज क्या, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में डाल दिया, घोषणा कर दिया मेडिकल कॉलेज। बिल्डिंग कहीं नहीं, सुविधा कहीं नहीं। यहीं अम्बेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज है, आप जा करके अम्बेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज का बाथरूम चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कि व्यवस्था कैसी है इस सरकार की। दवाएं नहीं हैं, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास दवा के साथ साथ एक्सरे की प्लेटें तक नहीं रहती, सीटी स्कैन एमआरआई की मशीनें पड़ी हैं, वहां सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए तो क्या है, यूजीसी जैसे कानून ला करके उलझाने का काम सरकार कर रही है कहीं ना कहीं। और जी, यूजीसी जैसे कानून लाके सरकार उलझाने का काम कर रही है, दिमाग को बांटने का काम कर रही है जी। हम समाजवादी लोग हैं, हम कभी भी जात धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। बिल्कुल। जो दबा कुचला वर्ग है, पीड़ित है, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, हम उसके उत्थान की बात करते हैं। हम ये कहते हैं यूजीसी कानून, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे कहा है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। छात्रों में कौन सा जात धर्म का भेदभाव, ना सरकार को इसके आधार पर करना चाहिए। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है, किसी भी जात धर्म का स्टूडेंट हो, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए कि किसी का जात धर्म के आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी से जो है साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, तो एक तरीके से अभी पिछले दिनों कुछ सुनने को मिल रहा था कि अखिलेश भैया का ये कहना है कि जिस तरीके से, जिस रास्ते से वो गए हैं उस पार्टी में, तो फिर से जो राज्यसभा का जो वोट पड़ने वाला है उसी तरीके से वो सपोर्ट करके वापस भी आ सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये तो हमारे नेता का निर्णय है, जो भी नेता का निर्णय होगा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। हम तो उनके एक छोटे से सिपाही हैं। उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी अम्बेडकर नगर की हमारे जिम्मे की है। हमारी जिम्मेवारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर की सीमा रेखा के भीतर ही हमारी अधिकार और हमारे कर्म सुरक्षित हैं। हमारे नेता का अधिकार है, किसको लेना है, किसको क्या करना है, ये हमारा नेता तय करता है। जी, हमसे कोई, ये जो उनका निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है। जी। और एक विषय पे मैं आपसे और बात करना चाहूंगा कि इस पे देश के हर नागरिक को बात करना चाहिए, हर नेता को बात करना चाहिए। न्यूज चैनलों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से देश से अपने बच्चे और औरतें, महिलाएं, बच्चियां जो गायब हो रही हैं, तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह से बच्चियां गायब हो रही हैं और छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। तो इस पे सब सरकार को मिल करके, सभी पार्टी को मिल करके क्या इस पे आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या अधिकारियों को सख्त निर्देश नहीं देना चाहिए? क्या सरकार ने सदन के अंदर एप्स्टीन फाइल पर चर्चा किया? जी, एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ, क्या सरकार ने सदन के अंदर बात किया? ये सरकार तो पुरानी सरकार की बुराई से ही नहीं फुर्सत पा रही है देश के अंदर। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहा करते थे इस देश के अंदर अगर आतंकवादी आता है तो उसका कनेक्शन दिल्ली की कुर्सी से जुड़ा है। अब देश में जो हमला हो रहा है उसका कनेक्शन कहां से जुड़ा है? क्या मोदी जी इसको बताने का काम करेंगे? देश की सुरक्षा व्यवस्था, अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
इनसे तो अगर आप पूछेंगे सड़क कितनी बनी, कहेंगे जय श्री राम। बिजली कितनी बनी, कहेंगे जय श्री राम। अस्पताल कितने बने, जय श्री राम। इससे तो देश चलेगा नहीं। धर्म आस्था का विषय है जी। धर्म आस्था तक ही रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को धर्म से जोड़ा, धर्म के नाम पर धंधा किया है, व्यवसाय किया है राजनीति का। नारी शक्ति मिशन 5 चल रहा है, 1 से 5 पहुंच गया। ऊपर से इसी जनपद में तमाम बच्चे बच्चियां गायब हुए। उनकी कोई एक विश्वकर्मा लड़का गायब हुआ, जब सारे विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाया तब जाकर के उसकी बरामदगी हुई। पुलिस कोई काम नहीं करती, मामले को निपटाने का प्रयास करती है। इसके लिए तो देश की जो कानून व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कराए ना F-15 पर चर्चा, क्यों नहीं कराते हैं? सदन के अंदर केवल बताएंगे नेहरू ने ये किया गलती, अखिलेश जी ने ये गलती कर दिया, पिछली सरकार ने गलती कर दिया। आपने क्या किया? जनता आपसे हिसाब चाहती है कि कभी मुद्दे पर भी चर्चा कराएं। अपने आप देश की मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ, प्रधानमंत्री को मौका मिला, प्रधानमंत्री जी बनारस में जाते हैं तो कहते हैं मैं भंगी का पैर धुल रहा हूं, ये मैसेज देने का काम करते हैं। और मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई, किस तरीके से अपमान हुआ महिलाओं का, निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या उस पर मणिपुर उनको नहीं दिखाई पड़ा? ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करना चाहिए। जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश और प्रदेश की जनता जवाब देकर के इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश ने दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि जनता पसंद कर रही है और जनता के मुताबिक जो है कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे कि जनता दरबार लगता है, योगी जी लगातार जनता दरबार में जनता से मुलाकात करते हैं और जो भी समस्याएं होती है उसको सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो है जो भी लोग अधिकारियों से परेशान होकर वहां पे जाते हैं उनको न्याय मिलता है, लगातार वो जनता के बीच में बने रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो है नहीं देखा जा रहा था कि इस तरीके से जो है जन सुनवाई हो उस विषय में। नहीं, आपको तब जानकारी नहीं है जी। श्री अखिलेश यादव जी जनता दरबार लगाते थे, उस पर कार्रवाई होता था। यही हम बता दें, जिसमें भीमांशु विश्वकर्मा जो गायब हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी माँ भी जनता दरबार में गई थी, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिला। जब यहाँ विपक्ष के सारे लोगों ने मिलकर दबाव बनाया तब न्याय मिला। अभी एक आपने गोरखपुर की देखी थी कि किस तरीके से बिटिया एक जनता दरबार में गई थी अपनी फीस के लिए कि प्रिंसिपल उसकी फीस माफ कर दे, और उसके बाद भी प्रिंसिपल ने उसको सजा दिया। समाजवादी पार्टी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कहीं कोई घटना हो रही, कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी किसकी मदद कर रहे हैं? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव। जब भी आपने देखा खुशी दुबे का एक प्रकरण था, उसकी मां किस तरीके से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी, श्री अखिलेश यादव जी ने उसकी मदद किया। पूरे प्रदेश में SIR का इतना दबाव था कि SIR में तमाम BLO पूरे प्रदेश में सरकार के दबाव में मर गए। क्या सरकार ने उनकी सुधि लिया? सरकार ने कोई सुधि नहीं लिया। श्री अखिलेश यादव जी ने जितने मृतक BLO पूरे प्रदेश के थे सबको समाजवादी पार्टी के अपने निजी कोष से, समाजवादी पार्टी के कोष से पैसा देने का काम किया। भगदड़ में 120-125 लोग लगभग मरे थे वहां पश्चिम में, उन सब की मदद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया। आज अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में कोई भी बीमार हो रहा है, कोई भी परेशान हो रहा है, तो उसकी मदद, जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो काम श्री अखिलेश यादव जी लोगों की मदद करके कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल हैं। भारत की जनता धार्मिक है, भारत की जनता आस्थावान है। भारतीय जनता पार्टी उसकी भावनाओं, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में बनी है, और जनता जब जागरूक हो गई है तो इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष सर, जिससे हमारी बातचीत हो रही थी। और मैं अपने चैनल पे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोबारा फिर उम्मीद करता हूँ कि आपसे किसी दिन फिर किसी नए चर्चे पे बात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।